ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 45 दिनों तक मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। वर्तमान समय में आप शनि की साढ़े साती के प्रभाव में चल रहे हैं और आने वाले समय में मंगल, सूर्य और शनि की जब युति होगी तो आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि वालों, मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2026 को शनि की कुंभ राशि से निकलकर आप ही की राशि यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ऑलरेडी शनि सूर्य की युति है। हालांकि यह युति 14 अप्रैल तक रहेगी। मंगल, शनि, सूर्य साथ में रहेंगे, लेकिन 14 अप्रैल 2026 के बाद सूर्य सेकंड हाउस में उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो ऐसी स्थिति में 11 मई 2026 तक शनि मंगल की युति आपके प्रथम भाव में बनने जा रही है। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में माना जाता है। इन्हें मंगलकारी ग्रह भी कहा जाता है। साथ ही मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, इसके साथ सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रिकल चीज़ें, साथ ही चोट चपेट, दुर्घटना, भूकंप, आगजनी और व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को भी मंगल प्रभावित करते हैं। जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो ये वायु तत्व प्रधान ग्रह माने जाते हैं। शनि शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, लेकिन ठीक इसके साथ साथ ये कैरियर में स्टेबिलिटी भी देने का काम करते हैं। शनि को जुडिशरी का कारक ग्रह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जब शनि मंगल की युति आपके प्रथम भाव में हो रही है और सूर्य भी यहाँ पर 14 अप्रैल तक रहेंगे, तो निश्चित तौर पर जीवन में बड़े बदलाव के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव मंगल और शनि मिलकर आपके जीवन में देने वाले रहेंगे। देखिए, मंगल आपके दूसरे भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे, जहां पर ये शनि सूर्य के साथ युति करेंगे। तो देखिए, मीन राशि वालों, 1 अप्रैल से लेके जो 2 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल 2026 तक का जो टाइम होगा, ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा आपको सावधानी रखने का होगा। विशेष तौर पर आप देखेंगे एनर्जी लेवल आप में अच्छा रहेगा। ठीक है, आप एनर्जी के साथ काम करेंगे, आप अपने करियर में, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन जब तीन ग्रह प्रथम भाव में विराजमान हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा उग्र होने से आपको बचना चाहिए। आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। ठीक है, हालांकि 14 अप्रैल 2026 के बाद की भी परिस्थितियों में देखें तो शनि मंगल प्रथम भाव में होकर कहीं ना कहीं से आप जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो जल्दबाजी में किए गए निर्णय से आपको नुकसान होगा। हालांकि एनर्जी अच्छी रहेगी, साथ ही आपको काम करने की आप में इच्छा जागृत होगी, लेजीनेस आपका दूर होगा। ठीक है, और साथ ही थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस भी रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप धैर्य के साथ काम करेंगे तो बाकी चीजें बेहतर हैं। अब देखिए, शनि मंगल सूर्य जब प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं तो आप वाहन चलाते हैं, गाड़ी वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाइएगा। जल्दबाजी में आप वाहन ना चलाएं। ठीक है, या जल्दबाजी में रोड वगैरह क्रॉस ना करें। थोड़ा सा, मेरा काम डराने का नहीं है, लेकिन ये समय थोड़ा सा आपके लिए हेल्थ वाइज विपरीत जा सकता है, तो थोड़ा इसका ध्यान आप रखिएगा। बाकी डरने की जरूरत नहीं, चीज़ें बेहतर होंगी, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, एनर्जी भी अच्छी रहने वाली है। अब देखिए, मंगल जो है ना, मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव है मीन राशि वालों, ये आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर ऑलरेडी देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। मंगल आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं। यह समय जो रहेगा यह आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। घर परिवार की स्थिति बेहतर होगी। साथ ही घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम निश्चित तौर पर होता हुआ नजर आएगा। साथ ही परिवार के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। आप मीन राशि के स्वयं हैं तो आप देखेंगे अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप भरसक प्रयास करेंगे। मित्रों का इस समय अवधि के दौरान आपको सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। साथ ही आप देखें कि ट्रेवलिंग भी इस महीने में होने जा रही है, क्योंकि 9th लॉर्ड 1st हाउस से ये गोचर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ, और साथ ही शुक्र भी यहाँ पर 3rd हाउस से गोचर करेंगे 19 अप्रैल के बाद। तो ये कहा जा सकता है कि यात्राएं होंगी और वो यात्राएं आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। छोटे भाई बहनों का सहयोग, बड़े भाई बहनों का सहयोग, अच्छी स्थिति बन रही है। साथ ही घर परिवार में भी खुशहाली यहाँ पर बनी रहेगी। यदि आप जमीन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं, जमीन वगैरह परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। आपके सुख साधन भी बढ़ेंगे। साथ ही वाहन के सुख में भी आपके लिए वृद्धि होती नजर आएगी। तो यहाँ पर स्थिति बेहतर है। बढ़िया स्थितियों के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। अगर जमीन वगैरह बेचने खरीदने का काम है,
ठीक है, तो वो भी स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी, यानी कि जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन ठेकेदारी के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए परिस्थिति अच्छी रहने वाली है। अब देखें कि मंगल आपके लिए सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर सूर्य की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। देखिए, अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी मीन राशि वालों, लंबे समय से यदि आप व्यापार कर रहे थे तो आपके मन में ऐसे प्रयास आप कर सकते हैं कि परिवर्तन करना चाहिए, बिजनेस बंद करके नौकरी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यह समय फैसला लेने का नहीं है। इस समय अवधि के दौरान आप जैसे जिस वे में आप चल रहे थे उसी तरीके से आप आगे बढ़ें। हाँ, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो जब शनि जैसे ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर है तो थोड़ा सा धीमापना आ सकता है आपके बिजनेस व्यापार में, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी, यानी मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट भी प्राप्त होता नजर आएगा। लेकिन आने वाला जो समय है ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप शनि के 7.5 के पीक चरण में चल रहे हैं और ये टाइम कहीं ना कहीं से जीवन साथी के स्वास्थ्य में खराबी या जीवन साथी के साथ में वाद विवाद की स्थिति को बना सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने मैरिटल लाइफ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी के साथ में वाद विवाद ना करें, मैंने कहा अत्यधिक क्रोध ना करें, तो चीजें आपके लिए मैनेजेबल रहेंगी, आप मैनेज कर ले जाएंगे। यदि आप कोई पार्टनरशिप वगैरह में बिजनेस पहले से कर रहे हैं तो पार्टनरशिप टूटने का योग है। ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप आगे चल के पार्टनरशिप करें तो मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता कि आप पार्टनरशिप करें और उसमें सफल हो जाए। पार्टनरशिप को लेकर अभी कोई डिसीजन न लें और ये टाइम पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं रहेगा। साथ ही आप देखें कि बाकी अगर हम देखें आपके लिए तो करियर वाइज समय अच्छा है। भाग्य भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव से गोचर करेंगे, सेकंड लॉर्ड भी हैं, तो यहाँ पे भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आपका कार्य क्षेत्र विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो विदेश से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलने वाले रहेंगे। कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से कोई कार्य करते हैं उससे अच्छी स्थिति बनेगी। लेकिन इस समय अवधि के दौरान खर्चे आपको परेशान करेंगे, क्योंकि खर्च आपका होगा शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों पर होगा। ठीक है, या आप जमीन जगह में जो आपने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं तो जमीन जगह की तरफ आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन धन लाभ की स्थिति भी बेहतर है। मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए सूर्य जैसे ही 14 अप्रैल को उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे, आप अपने नौकरी पेशा जीवन से धन प्राप्त करेंगे, अपने एफर्ट से धन आपको मिलने वाला रहेगा। साथ ही अगर आपने किसी को पैसे वगैरह उधार दिए हैं तो वो पैसे भी आपको मिल जाएंगे। अगर बाहरी लोगों से मदद की भी जरूरत होगी तो आपको मदद मिलती नजर आएगी। सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आपके लिए बढ़िया है। यदि आप प्रमोशन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, स्थान परिवर्तन चाहते हैं तो आपके लिए 14 अप्रैल के बाद अच्छी स्थिति बनती नजर आएगी और 15 मई तक आपको करियर में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान भी आपको का बढ़ता हुआ नजर आएगा। हाँ, कार्यस्थल पर ये अगर जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं, अगर मन में ऐसे ख्याल चल रहे हैं कि आपको परिवर्तन करना चाहिए, बिल्कुल ना करें। अभी जैसा चल रहा है वैसा चलाने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल जैसा प्लैनेट जब प्रथम भाव से गोचर करता है ना तो आपको एनर्जी से भर देता है। तो आप क्या करेंगे, जल्दबाजी में निर्णय लेंगे। इसके अतिरिक्त जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर हो गया, आप अपना जिम वगैरह चलाते हैं तो चीजें आपके लिए अच्छी हैं, उसमें प्रॉब्लमेटिक चीजें नहीं रहने वाली हैं। तो मैं मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए जो मेरी सलाह है, मंगल का यह गोचर धन धान्य प्रदान करने वाला होगा, धन आपके पास आएगा। ठीक है, आपके संतान की भी स्थिति ठीक है। साथ ही जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, धर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होती नजर आएगी। ठीक है, आकस्मिक धन का लाभ होगा, फिनांस के सेक्टर से लाभ होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पारिवारिक जीवन भी बढ़िया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम 2-3 चीजों को लेकर होगी। पहली बात तो चोट चपेट से बचें, दूसरा जल्दबाजी में आप निर्णय न लें। ठीक है, मांसपेशियों में का थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि उसमें जकड़न आप महसूस कर सकते हैं। और पहले से अगर कोई आपको हेल्थ इशू ब्लड से रिलेटेड रहा है तो अपनी बीपी वगैरह की जांच समय समय पे कराते रहें। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करेंगे, मीन लग्न या मीन राशि वालों को उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। लाल मसूर की दाल भी आप दान कर सकते हैं, या हनुमान जी को प्रत्येक मंगलवार, जब तक मंगल प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं तो आप उनको लाल रंग के पुष्पों की